हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेवेंथ की एक्सरसाइज 6.5 करेंगे। 6.5 के क्वेश्चंस करने से पहले आज हम थोड़े से बेसिक फार्मूले लिख लेते हैं। पहले लिखते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर हमें प्रॉफिट निकालना हो तो पहले सेलिंग प्राइस लिखेंगे, माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस को। फिर अगर हमें लॉस निकालना हो तो लॉस निकालने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, पहले कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस को। तो ये दो पहले बेसिक फार्मूले हैं और इन बेसिक फार्मूले पर क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 6.5 है ये। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर पहला लिखा हुआ है कि फाइंड द प्रॉफिट या लॉस परसेंट इन द फॉलोइंग। तो हमसे पूछा है कि कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है और हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, हमसे इसमें बोला है कि प्रॉफिट निकालना है या लॉस परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए या लॉस परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं, जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को हम सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं न्यूमरेटर में, और जो कॉस्ट प्राइस होती है उस कॉस्ट प्राइस को हम डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर लॉस परसेंटेज निकल के आ रही हो तो लॉस लिखेंगे और लॉस में परसेंटेज का साइन लगा देंगे, और फिर एल फॉर लॉस ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लिखेंगे सीपी, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। परसेंटेज निकालने के लिए या परसेंटेज बनाने के लिए हम क्या काम करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट हमें दिया हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है, सीपी इक्वल टू कितने रुपए दिए हुए हैं, 24 रुपीज, और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 4 रुपीज। तुमसे पूछा क्या है, इसमें हमसे पूछा है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, या तो प्रॉफिट परसेंट निकालो या फिर लॉस परसेंट निकालो। इन दोनों को निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, हमें देखेंगे सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है। तो प्रॉफिट गिवन है हमें और सीपी गिवन है, तो हमें निकालना क्या चाहिए फिर, प्रॉफिट परसेंट। अगर प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, ये होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी और मल्टीप्लाई 100। इस फॉर्मूले में हम क्या काम करेंगे, प्रॉफिट कितना दिया हुआ हमें 4 का, तो प्रॉफिट लिखेंगे। सीपी हमें कितना दिया हुआ है, सीपी 24 दिया हुआ है तो 24 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई जितना दे रखा उतना लिखेंगे फॉर्मूले में, इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। तो 4 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे 1 बार, और 4 के टेबल से इसे डिवाइड करेंगे 6 बार। 4 बन जा 4, और 4 के टेबल में 24 कितनी बार आता है, 6 टाइम्स आता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1/6 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई 100 रहेगा। ठीक है, अब 2 के टेबल से इसको काटेंगे, इसको काटेंगे 2 के टेबल से। तो 2 के टेबल से कितनी बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, और ये 2 के टेबल से कितने बार कटेगा, 5 बार। 2 5 जा 10, कितना बचा 0। अब ऊपर कितना बचा 50, नीचे कितना बचा 3। 3 के टेबल से 50 को डिवाइड करेंगे, तो 3 के टेबल से इसे काटेंगे 1 बार, और 3 के टेबल से 50 को काटेंगे कितनी बार, 3 का टेबल 5 में कितनी बार जाएगा, 5 में जाएगा 1 बार। कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, कितना हो जाएगा 20। तो 2 6 जा 18, कैरी कितने बचेंगे हमारे पास 2। ठीक है, और फिर न जाने का 0 लगाएंगे, फिर 20 0 बढ़ा लेंगे, 1 0 बढ़ जाएगा, और 3 के टेबल से 20 कितनी बार कटेगा 6 बार, फिर कितना बचेगा 2, फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर 3 के टेबल 6 कितनी बार कटेगा 6 बार, 20 कितनी बार कट जाएगा 6 बार। तो हमारा आंसर कितना आएगा 16.66 आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 16.66, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, पार्ट में क्या दिया हुआ है,
बी पार्ट में दिया हुआ है सीपी गिवन है, सीपी कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 150, और इसमें क्या दिया हुआ है, लॉस। लॉस कितना दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है 12। ठीक है, इतना हमें दिया हुआ है। अब इसको क्या काम करेंगे, हमें लॉस दिया हुआ है तो सीधा सीधा पता है कि लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है कि लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, ये दिया हुआ है। तो फॉर्मूला लिख लेंगे लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी, फिर मल्टीप्लाई में लिखेंगे 100, इतना लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, डी 12 दे रखी है, और सीपी कितना दे रखा है, 150 दे रखा है। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की। ठीक है, 0 से एक 0 ये फिनिश हो जाएगा। ठीक, अब क्या काम करेंगे, ये 3 के टेबल में 12 कितनी बार आता है, 4 बार आता है, और 3 के टेबल में 15 कितनी बार आता है, 5 बार आता है। ऊपर कितना बच गया 4, और मल्टीप्लाई में 10 है, और नीचे कितना बच गया ये 5। इस 5 के टेबल से कितनी बार काट देंगे 10 को, 2 बार काट देंगे। कितना बचा ऊपर, ये तो 4 बच गया और एक ये 2 बच गया, तो 4 2 जा कितना हो गया ये 8। हमने निकाला क्या था, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट कितनी आई हमारी, 8 आई। इसका सी पार्ट क्या दिया हुआ है, सी पार्ट में दिया हुआ है, सी पार्ट में देखना जरा कि सी पी इक्वल टू 4550, और एस पी दिया हुआ है हमें कितना 5060। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे, तो पहले नोट कर लेंगे क्या दिया हुआ है, सी पी इक्वल टू कितना दिया है, रुपये 4550, और एस पी कितना दिया हुआ है, तो एस पी हमें दिया हुआ है रुपये 5060, इतना दिया हुआ। ठीक है, अब इससे हमें क्या करना है, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट निकालना है, और एक लॉस परसेंट निकालना है। तो हमें इसमें क्या दिया, लॉस नहीं दिया हुआ, ना ही हमें इसमें प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, ना तो हमें इसमें सीपी दिया हुआ, इसमें सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, हमें दिया हुआ क्या नहीं है, ना तो हमें लॉस दिया और ना इसमें हमें प्रॉफिट दिया। तो हम एक काम करेंगे, इस फॉर्मूले से, प्रॉफिट के फॉर्मूले से एसपी में से सीपी निकाल माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा। जब हमें प्रॉफिट मिल जाएगा तो प्रॉफिट वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस ये वाली रख देंगे, और मल्टीप्लाई में ये 100 किससे कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, हमें प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है हमें, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फॉर्मूला होता है कि एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी। तो एस पी कितना दे रखा है, 5060 दे रखा है, सी पी कितना दे रखा है, 4550। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब क्या काम करते हैं, माइनस करते हैं। देखो पहली डिजिट 0 का माइनस कर दिया, सेकंड डिजिट पकड़ेंगे, सेकंड डिजिट ये है, सेकंड डिजिट है, 6 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये 0 है और ये 5 है, इस 0 में से ये 5 माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ से एक कैरी ले लेंगे, 10 हो जाएगा। इस 10 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 5, और यहाँ कितना रह गया 4, और 4 में से 4 जाएगा तो कुछ नहीं। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट आ गया हमारा 510 आ गया आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर डी पार्ट करते हैं। ठीक है, डी पार्ट में दिया है सी पी इक्वल टू कितना दिया है 6560, एस पी कितना दिया हमें, एस पी दिया है इक्वल टू 6000, ये हमें गिवन है, और हमसे इसमें पूछा है कि प्रॉफिट निकलेगा या लॉस। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला निकालना है। फॉर्मूला कौन सा है हमारा, लॉस का फॉर्मूला दे रखा है हमें, लॉस का फॉर्मूला दे रखा है कि सी पी माइनस एस पी। ठीक है, और प्रॉफिट दे रखा है एस पी माइनस सी पी। तो हम चेक करेंगे हमें दिया क्या क्या है, तो सी पी भी दिया है, एस पी भी दिया है, सी पी भी दिया है, और सी पी भी दिया है, और ये एस पी भी दिया है। तो इन दोनों में बड़ी वैल्यू किसकी है, सबसे पहले वो चेक करना है कि सी पी की वैल्यू बड़ी है या एस पी की वैल्यू बड़ी है। अगर सी पी की वैल्यू बड़ी है
तो लॉस निकलेगा। अगर एसपी की वैल्यू बड़ी है तो प्रॉफिट निकलेगा। तो एसपी कम दे रखा है और सीपी ज़्यादा दे रखा है, तो 100% लॉस निकलेगा। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी जितना दे रखा है उतना लिख देंगे और फिर माइनस कर देंगे एसपी जितना दे रखा है उतना। तो पहली डिजिट लास्ट की, पहली डिजिट लास्ट की, जीरो में से जीरो जाएगा तो क्या बचेगा? जीरो बचेगा। ठीक है। फिर सेकंड डिजिट सिक्स, फिर सेकंड डिजिट जीरो, तो सिक्स में से जीरो जाएगा तो सिक्स बचेगा। सेकंड थर्ड डिजिट फाइव और थर्ड डिजिट जीरो, फाइव में से जीरो जाएगा तो फाइव बचेगा और सिक्स में से सिक्स जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉस, और इसमें हमें करना क्या था? सिर्फ लॉस ही निकालना था। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमें दे रखा है 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई तो दे रखा होगा कि अमित बॉट 1 डजन ऑरेंज फॉर 24 रुपीज। तो अमित ने बॉट खरीदे हैं 1 डजन ऑरेंज फॉर 24 रुपीज के। 24 रुपये के 1 दर्जन ऑरेंज अमित ने खरीदे हैं और ही सोल्ड द ऑरेंज एट द लॉस ऑफ 10%। तो उसने ऑरेंज को 10% के लॉस पर बेच दिया है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन ऑरेंज। तो उसने कहा है कि एक ऑरेंज का प्राइस, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है ये। इसने बोला है अमित बॉट 1 डजन ऑरेंज। 1 डजन ऑरेंज कितने रुपए के दे रखे हैं? 24 रुपीज के दे रखे हैं। ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं? पहले एक ऑरेंज का रेट निकाल लेते हैं। एक ऑरेंज, तो अमित बॉट, 1 दर्जन में कितने के ऑरेंज होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है। कितने होते हैं? 12। एक का हम निकाल रहे हैं एक ऑरेंज, एक ऑरेंज का निकाल रहे हैं तो 24 हमारा ऊपर रहेगा और 12 हमारा नीचे रहेगा। ठीक है। और 12 से 1 बार काटेंगे, 12 से 2 बार काटेंगे, कितना बचेगा? 2। यानी कि एक ऑरेंज की कीमत कितने रुपए की है? 2 रुपये का। एक ऑरेंज कितना रुपए का है? ये 2 रुपये का है। ठीक है। और हम, इसने बोला है कितने परसेंट लॉस पर बेचा है, तो उसने कितने परसेंट के लॉस पर बेचा है? 10%। देखो इधर, इसमें कितने परसेंट का लॉस बेचा है? इसने बेचा है 10% के लॉस पर। तो लॉस कितना दे रखा है? मैं दे रखा है लॉस दे रखा 10%। हमसे निकाला क्या है? हमसे निकलवा रहा है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ एन ऑरेंज, एन ऑरेंज। ये निकालते हैं। एसपी निकालने के लिए एसपी का फॉर्मूला होता है एसपी इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाई 100 माइनस L% अपॉन 100। ठीक है। इतना होता है फॉर्मूला, हो गया इसका। अब इस फॉर्मूले में हम क्या काम करते हैं? वैल्यू पुट करते हैं। एसपी हमको निकालना है तो एसपी ऐसे ही रहेगा। सीपी कॉस्ट प्राइस, एक ऑरेंज की कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है? 2 रुपीज। तो सीपी कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट कितना दे रखा है? 10 का, तो हम 10 लिख देंगे। ठीक है। उसके बटे में कितना दे रखा है? 100, तो 100 लिख देंगे। अब क्या काम करते हैं? 2 ये यहीं रहेगा, 100 में से 10 जाएंगे, कितना बचेगा? 90, और नीचे कितना है? 100। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 2 के टेबल से 1 बार, 2 के टेबल से 5 बार, कितना आएगा? ये ऊपर 9 रहेगा और नीचे 5 रहेगा। 5 के टेबल से 1 बार कटेगा, 5 के टेबल से ये 1 बार कटेगा, कितना बचेगा? यहाँ पे 4 ना जाने का, 0 डेसिमल ले लेंगे और 0 बढ़ा देंगे, 40 हो जाएगा। और 5 के टेबल से 40 कितनी बार कट जाएगा? 8 बार।
तो हमारा एस पी कितना आ जाएगा, एस पी आ जाएगा 1.8 रुपीज। ये हमारा कितना आ जाएगा एस पी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके।